नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का प्रीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बारे में बताने वाला हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, क्यों दिया था, इसकी परिभाषा क्या है, वो भी दोस्तों एग्जाम्पल सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्रीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूजर नेम आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि साइंस के जो भी नोट्स मैं बनाता हूं या आपको समझाता हूं यूट्यूब चैनल पर, तो वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप पहले तो हेडिंग डालिए गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। क्या हेडिंग डालिए दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों, आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको बताना है सर आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। अब दोस्तों, आप ये जानिए कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने क्यों दिया था, किन कारणों की वजह से दिया था। तो दोस्तों, आपको नंबर 2 पॉइंट में लिखना है न्यूटन ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे गिरता है। उन्होंने विचार किया कि कोई बल है जो सेब को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जब न्यूटन ने देखा कि जो पेड़ है ना, इस पेड़ पर से जितने भी सेब है वो जमीन पर गिरते हैं, तो उन्होंने विचार किया कि आखिर पेड़ से सेब नीचे जमीन पर क्यों गिरते हैं। तो जब उन्होंने विचार किया तो उन्हें लगा कि कोई बल तो है जो सेब को पृथ्वी की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, आकर्षित कर रहा है। पृथ्वी की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, आकर्षित कर रहा है। और इस चीज पर उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज पर उन्होंने स्टडी प्रारंभ कर दी, रिसर्च प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों, जब उन्होंने रिसर्च करा, रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो दोस्तों, आपको तीसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों, जब न्यूटन ने देखा कि जो पेड़ है और पेड़ के जितने भी सेब है वो जमीन पर गिरते हैं, तो उन्होंने इस चीज पर जब स्टडी प्रारंभ करी, रिसर्च प्रारंभ किया कि आखिर क्या कारण है कि पेड़ से जितने भी सेब हैं वो जमीन पर गिरते हैं, तो उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक कण है वो दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में यह पाया कि ब्रह्मांड का जो भी प्रत्येक कण है वो दूसरे कण को क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। और साथ ही उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया। अभी तक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसी ने जाना नहीं था, पर उन्होंने इस नियम के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अब दोस्तों, आप इस बात को जरा एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास 2 पिंड है। कितने पिंड है दोस्तों? 2 पिंड है। ये मेरा पहला पिंड है और ये मेरा दूसरा पिंड है। तो पहले पिंड को मैं दोस्तों M1 मान लूंगा और दूसरे पिंड को क्या मान लूंगा, M2 मान लूंगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन दोनों पिंडों के बीच एक आकर्षण बल क्या कर रहा है दोस्तों, कार्य कर रहा है। एक क्या कर रहा है दोस्तों, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। आकर्षण बल को हम किससे निरूपित करेंगे दोस्तों? F से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे दोस्तों? F से। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है? आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, इसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अर्थात ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और इस तरीके से दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों आप गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको दोस्तों चौथा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होता क्या है और ये क्या काम करता है। अब दोस्तों आप गुरुत्वाकर्षण बल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण। और आपको इसमें नंबर 1 पॉइंट डालना है और नंबर 1 पॉइंट में आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों वह गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जिसके कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप इस बात को जरा एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास ये चित्र है, इस चित्र में क्या है कि जो सूर्य है इस सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है दोस्तों? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब ग्रह चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच में, मतलब ये वाला ग्रह और ये वाला ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। एक क्या कर रहा है दोस्तों? आकर्षण बल कार्य कर रहा है। और इस ग्रह के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, या इस ग्रह के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। और दोस्तों जब दो पिंडों के बीच या दो ग्रहों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो ये ग्रह चक्कर लगाते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जिसके कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट भी इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए हमारा जो दूसरा उदाहरण है, आपको नंबर 2 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों देखिए गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? चंद्रमा चक्कर लगाता है। दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। एक क्या करता है दोस्तों? आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी के कारण दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है दोस्तों? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है दोस्तों? चक्कर लगाता है। तो दोस्तों आपको दूसरा उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है तारों के टूटने तथा बनने, आकाशगंगा के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं और वो एक जगह स्थित रहते हैं। वो कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों टूटते क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों उनके बीच आकर्षण बल खत्म हो जाता है। क्योंकि एक तारा दूसरे तारे को आकर्षित करता है। एक तारे और दूसरे तारे के बीच में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी के कारण ये सारे तारे एक जगह स्थित रहते हैं। परंतु जब आकर्षण बल इनका कम हो जाता है तो ये तारे टूट जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। तो दोस्तों तारे के टूटने तथा बनने में गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और दोस्तों आकाशगंगा के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम तीसरे उदाहरण में ये लिख सकते हैं कि तारों के टूटने तथा बनने, आकाशगंगा के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आप उदाहरण में इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, क्यों दिया था, इसकी परिभाषा क्या है, और वो दोस्तों सारे उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।